हाय गाइस, सब लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में जानने से पहले एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, कि एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन के अगेंस्ट वर्क करने वाली ड्रग्स को हम एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। चलिए पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो इसका इंट्रो जो है, एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन है जो कि क्यों हो रहा है ये देख लेते हैं। टू एनोक्सिया ऑफ हार्ट मसल, जो हार्ट की मायोकार्डियल, आप सब लोगों को पता है कि हार्ट में मायोकार्डियम मसल्स होती है। तो मायोकार्डियम मसल्स में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, उस कंडीशन को हम एनोक्सिया बोलते हैं। तो कैसे कॉज हो रहा है एंजाइना? टू एनोक्सिया ऑफ हार्ट मसल, हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, उस कंडीशन में एंजाइना कॉज होता है। जनरली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पॉज्म इन कोरोनरी आर्टरी। गाइस, जो हार्ट होता है, हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है और उस कोरोनरी आर्टरी में प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होता, उस कंडीशन में एंजाइना कॉज होता है। क्योंकि ब्लड में प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन, और जब प्रॉपर तरीके से कोरोनरी के थ्रू ब्लड ही सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे होगा। देन इसके बाद दूसरी पॉइंट देख लेते हैं क्या कहती है। देन दूसरी पॉइंट है, द ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस prevent attack of angina pectoris at called एंजाइनल ड्रग्स। तो इसमें ये इस पॉइंट में ये बता रहा है कि ये ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो है तो एंजाइना पेक्टोरिस के से प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती हैं। ऐसी ड्रग्स जो एंजाइना के अगेंस्ट काम करते हैं उनको हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। और एंजाइना मीन्स गाइस चेस्ट पेन। अब हम देख लेते हैं कि कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग्स को। तो 3 क्लासिफिकेशन में इसको क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है नाइट्रेट, सेकंड है बीटा ब्लॉकर, एंड थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो गाइस इन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट के बारे में। चलिए हम जान लेते हैं। ये नाइट्रेट के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एंजाइना के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है और कैसे कॉज हो रहा है। चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये हमारा हार्ट है और ये है जो है कोरोनरी आर्टरी है। तो यहाँ पे गाइस सपोज ये कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सपोज कोरोनरी आर्टरी है और कोरोनरी आर्टरी में प्लेग, ये कोलेस्ट्रॉल जो येलो कलर में आपको दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल है। जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर तरीके से मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है तो इंक्रीज हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के बाल में। और क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, मतलब कि ब्लड के फ्लो को रोकता है। और यदि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो फिर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो देन यहाँ से यहाँ ब्लड आने में यहाँ से यहाँ ब्लड आने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो प्रॉपर तरीके से जब मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो एंजाइना कॉज होता है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे गाइस कि जो नाइट्रेट की टैबलेट है या तो फिर नाइट्रोग्लाइसरीन के नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं कैसे एक्शन करती है और क्या होती है। A vasoactive agent, nitrate such as a nitroglycerin reduce myocardial oxygen consumption which decrease ischemia and relief pain। ये नाइट्रोग्लाइसरीन एक प्रकार की वैसो एक्टिव एजेंट है जो कि वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। और नाइट्रोग्लाइसरीन रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑब्वियसली गाइस, जब जो कोरोनरी आर्टरी डायलेट होगी तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो प्रॉपरली कंप्लीट होगी और जो पेन है पेशेंट को, उससे पेन से रिलीफ मिलेगा। देन इसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की जो इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। अब हमसे तो विच इज़ पावरफुल मसल रिलैक्सेंट, जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी, उसके वाल्व को जो है तो रिलैक्स कर, क्योंकि स्पाज्म की वजह से मेनली एंजाइना होता है। स्पाज्म मीन्स कि सिकुड़ जाना। जो कोरोनरी आर्टरी वो सिकुड़ जाती है गाइस, तो प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता। इसलिए विच इज़ ये पावरफुल मसल रिलैक्सेंट है, मतलब कि जो स्पाज्म है उसको
स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स यूज की जाती हैं। दे प्रोड्यूस वैसोडाइलेशन, और ये वैसोडाइलेशन एक वेसल्स को फैला देती हैं गाइस, डायलेट कर देती हैं, विच लीड टू इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। जब डायलेट हो जाएंगी कोरोनरी आर्टरी तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होने लगेगा और जो ऑक्सीजन की मायोकार्डियल में डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गाइस, कि कौन सी जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट। ये एक नाइट्रोग्लाइसरीन की मतलब कि ये एक एंजाइनल ड्रग्स है, मतलब कि नाइट्रेट की एक ड्रग्स है। देन नाइट्रोग्लाइसरीन, ये दोनों वैसोकॉन्ट्रिक्शन मतलब कि वेसल्स को डायलेट करने में यूज किए जाते हैं। देन इसके बाद हमें इंडिकेशन पढ़ेंगे गाइस, कि जो इनका इंडिकेशंस है वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। एक्यूट एंजाइना मीन्स कि सडनली ऑनसेट पेन जनरेट होता है जब चेस्ट में, इसको ट्रीट करने के लिए ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन की टेबलेट ये यूज की जाती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। तो इस सेकंड पॉइंट में ये है गाइस कि प्रिवेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक, सॉरी यहाँ पे क्रोनिक है गाइस, तो क्रोनिक एंजाइना, एक्यूट और क्रोनिक एंजाइना को ट्रीट करने के लिए नाइट्रोग्लाइसरीन की टेबलेट यूज़ की जाती हैं। इनका फंक्शन यही रहता है इस टेबलेट का कि वो जो कोरोनरी आर्टरी है उसको डायलेट कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से ब्लड के सप्लाई होगा मायोकार्डियम में और पेन से रिलीफ मिलेगा। देन प्री एम आई मीन्स की मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और एंजाइना में डिफरेंस हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो एंजाइना में मीन्स कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता सेल पे, उस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। देन और यदि परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक सेल, मीन्स कि जो हार्ट की सेल्स होती हैं परमानेंट के लिए डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट, कि इस ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। तो हेडेक इज मोस्ट कॉमन गाइस, हेडेक मोस्ट कॉमन क्यों हो रही है, क्योंकि जब नाइट्रोग्लाइसरीन की टेबलेट इंटेक करता है पेशेंट तो जितने भी वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और ड्यूरिंग ब्लड का प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो पेशेंट को हेडेक मोस्ट कॉमनली कॉज होता है। देन नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं पेशेंट को, ट्रैकीकार्डिया मतलब कि जो हार्ट की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। गाइस अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट नहीं देंगे। इंक्रीज आईसीपी का मीन्स होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है ऐसे पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देना चाहिए। जिनको सीवियर एनीमिया है ऐसे पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। देन हाइपर सेंसिटिविटी टू नाइट्रेट, किसी पेशेंट को नाइट्रेट से हाइपर सेंसिटिविटी है ऐसे पेशेंट से भी प्रिकॉशंस रखना चाहिए। देन गाइस हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जो ड्रग इंटरेक्शन की किस किस ड्रग्स के साथ ये टेबलेट दी जा सकती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, टेडाफिल में इंक्रीज हाइपोटेंशन। गाइस जो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है और जो नाइट्रोग्लाइसरीन की टेबलेट है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो हाइपरटेंशन को डिक्रीज करने का काम कर रही है, और जो नाइट्रोग्लाइसरीन की टेबलेट है वो हाइपरटेंशन को इंक्रीज करने का काम कर रही है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते, इसलिए दोनों को साथ में एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो एक नर्स का जो रोल होता है वो इस टेबलेट में बहुत ही अहम होता है, जो कि यदि नर्स ही इस पर अटेंशन एफर्ट्स नहीं लगाएगी तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। नर्स शुड टीच द पेशेंट्स अबाउट प्रॉपर यूज स्टोरेज ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन सबलिंगुअली टेबलेट।
गाइस पेशेंट को ये टीच करना है, बताना है प्रॉपर तरीके से कि उसका यूज कैसे करना है, उसको स्टोरेज, वैसे भी नाइट्रोग्लाइसरीन का स्टोरेज ऐसी जगह पे डार्क कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए और सबलिंगुअली टैबलेट को इनटेक करना चाहिए। सबलिंगुअली एक्शन जो है इसका गुड माना गया है, इसलिए सबलिंगुअली इनटेक करते हैं। वैसे गाइस यदि उसको ओरली लेंगे गाइस तो पेशेंट कि जो एसिड के कांटेक्ट में, यदि स्टमक में जाएगी नाइट्रोग्लाइसरीन तो एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो उसका एक्शन प्रॉपर अच्छे से नहीं होता, इसलिए सबलिंगुअली इसको एडमिनिस्टर की जाती है। देन इसका जो दूसरा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सिट डाउन, टेक ड्रग्स एट फर्स्ट साइन एट एक्यूट एंजाइना अटैक। पेशेंट यदि पेशेंट, किसी भी पेशेंट के चेस्ट में पेन जनरेट होता है उसको एडवाइस करेंगे कि वो सिट डाउन मतलब बैठ जाए और उसको उसको तुरंत नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट जो है तो एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि उसकी जो वेसल्स वो डायलेट हो जाएंगी और प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई होने लगेगा और पेशेंट से पेन से रिलीफ मिलेगा और एंजाइनल अटैक से प्रिवेंट किया जा सकता है। देन थर्ड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीच द पेशेंट टू रिपीट द डोज ऑफ नो रिलीफ अकर इन 5 मिनट। गाइस इस पॉइंट का मीन्स ये है कि सपोज ये पेशेंट को हमने एक नाइट्रोग्लाइसरीन की टैबलेट दे दिया और 5 मिनट तक वेट करेंगे और फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा पेन से तो एक टैबलेट फिर से देंगे, फिर भी नहीं मिल रहा है तो एक टैबलेट फिर से देंगे। मीन्स कि 15 मिनट में 3 टैबलेट एडमिनिस्टर करना है। देन इसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिजिशियन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में पेशेंट को इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है और पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, इसलिए फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। देन लास्ट वाला जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड एल्कोहल। पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो कोई एल्कोहलिक कंटेन इंटेक ना करे। देन गाइस हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोग प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।